बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब न्यूक्लियर जंग छिड़ी, यूरोप तबाह हुआ, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग मारे गए, तो इसका जिम्मेदार एक ही शख्स होगा, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको सिर्फ मादनियात की पड़ी है। उसको सिर्फ इतना है कि मुझे कहीं से रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाए, ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए और इसके अलावा हमें कुछ मिल जाए सही। अब ज़रा सूरत हाल देखिए क्या हुआ। आज पुतिन का मीटर घूम चुका है और उसने हायर अथॉरिटी, टॉप की कमांड जितनी भी थी, कमांडर इन चीफ से लेकर तमाम लोग, इन सबको बुलाया और उसके बाद आज बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर ड्रिलिंग यानी न्यूक्लियर मशकों की आज शुरुआत हो गई है। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको नजर आएगा कि पुतिन की सरबराही के अंदर आज रशिया की न्यूक्लियर फोर्सेस ने, जिन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल मारने हैं, उन्होंने आज पूरी तरह जंगी मशकों का आगाज शुरू कर दिया है। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जंगी, जाहिर सी बात है उसमें न्यूक्लियर मिसाइल मारने हैं, तो इन्होंने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो ICBM है, जो अमेरिका को भी उड़ा देगा, असल में उसका पहले टेस्ट किया है। फिर उसके बाद ये अपने बॉम्बर्स लेकर आए हैं, उन बॉम्बर्स का टेस्ट किया है, मिसाइलों का टेस्ट किया है, कभी समंदरों से टेस्ट कर रहे हैं, कभी लैंड से टेस्ट कर रहे हैं, कभी एयर से, कभी सी। यानी आप इमेजिन कर लें कि इंटरकॉन्टिनेंटल इन्होंने लॉन्च किए हैं और क्रूज मिसाइल लॉन्च किए हैं, और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो पुतिन ने अपनी सरबराही के अंदर करवाई है कि अपनी निगाह के सामने सारे चीज़ को कहा है कि ये सारा का सारा आपने मरहला तय करना है। और अब आप इमेजिन कर लें ज़रा कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि वो कह रहा है कि उसने ट्रंप को असल में पैगाम दिया है कि तुम जंग बंद करो ना करो, मैं न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए तैयार हूँ, बाकी जो तुम्हारे दिल में आता है, जो तुम लोगों ने करना है अपने तमाशे वो करो, मैं न्यूक्लियर मिसाइल मारने के लिए तैयार हूँ। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आप अंदाज़ा करें कि इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसका तस्वुर हमने आज से पहले कभी भी नहीं किया था। और अब आप सोचें कि यूरोप तबाही की तरफ जा रहा है, इस सारे तबाही की तरफ जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की कि पूरी दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर जंग और पाकिस्तान इंडिया की जंग, यानी ऐसा लग रहा है कि हालात इतने ख़राब है कि उधर पाकिस्तान इंडिया की जंग होनी है, या उस जंग से पहले या उस जंग के दौरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर जंग छिड़ जानी है, जो हालात इस वक्त लग रहे हैं। देखिए, ना फ्रांस बचना है, ना बरतानिया बचना है, ना उसके अलावा कोई और मुल्क बचना है, और लगे हाथों अमेरिका भी टारगेट हो जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी पूरी ड्रिलिंग चल रही है, पूरी तरह वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ पा रहे। उन्होंने ट्रंप को बता दिया है कि तुम ये जो हरकतें करते फिर रहे हो ना कि हम ये कर लेंगे, ये जो तुम टोमाहॉक मिसाइल देने की बात कर रहे हो ना कि मैं लॉन्ग रेंज मिसाइल दूंगा, ये तुम मिसाइल दो और उसके बाद न्यूक्लियर, मैंने सिर्फ इन मिसाइलों के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड लगाना है। तो यूरोप तो पहले अपने अंजाम को पहुंच रहा है और ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। सो अब आप अंदाज़ा कर लें कि आप एक मुल्क को, आप एक, यानी आप ज़रा ट्रंप की पॉलिसी देखिए, ये लोग इतने बेशर्म सारे लोग हैं। पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। आज हालत ये है कि जर्मनी की जो कार बनाने वाली कंपनीज, आप वोक्सवैगन की बात कर ले, वो बैंकरप्ट होने वाली है। यानी उसको 11 बिलियन यूरोस चाहिए, 11 बिलियन यूरोस उसको चाहिए कि वो कार बना सके। उसके पास इतने पैसे नहीं है। जर्मनी की मर्सिडीज से लेकर BMW, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं यूरोप की, और ये सारे ये तबाह होने वाली हैं। उसकी रीज़न ये है कि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। उनको अपनी कंपनीज बचाने की परवाह नहीं है, उनको परवाह है इस बात की कि ज़ेलेंस्की को पैसा देना है, कि सारे बेशर्मों ने पैसा खाना है। आप अंदाज़ा करें कि ये न्यूक्लियर अगर उसने अटैक कर दिया रशिया ने, तो आप बताइए करोड़ों लोग या अरबों लोग मारे जाएंगे इसमें। और आप सोचें कि सूरत हाल में कोई किसी तरह की परवाह है, किसी को परेशानी है कि क्या होने के लिए जा रहे, इनको कतन कोई परवाह नहीं है, इनको कतन कोई परेशानी नहीं है। ये इस वक्त की सूरत हाल आप सबके सामने है। बहरहाल अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके बाद ट्रंप क्या फैसला करता है। देखिए, ट्रंप ने
अब रशिया से पहले बातचीत की, उसको सिर्फ मादनियात चाहिए, उसका गला और उसकी जो शारक है वो असल में चाइना ने पकड़ी हुई है। अब चाइना ने शारक पकड़ी हुई है तो भाई इसमें क्या हमारा क्या कसूर है? आपसे अगर अपना मुल्क नहीं संभल पा रहा, आपसे अपनी इकोनॉमी नहीं संभल पा रही, तो आप इसमें पूरी दुनिया को राख का ढेर बनाएंगे। उधर आप देखिए रशिया ने क्या कहा है, उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा है कि आप मुकम्मल तौर पर जंग की तैयारी करें, हम आज नहीं तो कल किसी भी वक्त हमने यूरोप के साथ इस जंग में कूद पड़ना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जंग की शुरुआत अब किस लेवल पर हो रही है, क्या मामला हो रहा है। उधर चाइना, असल में चाइना ना इनसे काबू हो रहा है ना इनसे रशिया काबू हो रहा है। अब अमेरिका ने अल्टीमेटली क्या करना है, इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल दे देने हैं यूक्रेन को, और अल्टीमेटली ये जो सारा काम ये कर रहे हैं, ये बेसिकली काम क्यों कर रहा है पुतिन? काम वो इसलिए कर रहा है कि ये प्लान कर रहे हैं कि हम किसी भी वक्त इस जंग में नेटो ने कूद पड़ना है, और नेटो ने इस जंग में कूद पड़ना है, फिर उसके बाद कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई सूरत हाल नहीं होगी। आप कभी गौर करें कि यही डोनाल्ड ट्रंप था ना जिसने कहा था कि 350 अरब डॉलर्स खा गया है ज़ेलेंस्की यूक्रेन में, कहता मैं उसे एक एक हिसाब लूंगा। जब अगले ने डील कर लिया, मैं तुम्हें मादनियात दूंगा, मैं तुम्हें कीमती पत्थर दूंगा, तो साथ ही वो करप्शन सारी खत्म, फिर कहता मैं उसको पैसे दूंगा। यानी इस बंदे ने आकर कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर जंग बंद करवाऊंगा। आप अंदाज़ा कर लें उसकी जंग की सूरत हाल ये है कि इसने ईरान वाली जंग शुरू करवाई, उसका बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान इंडिया की जंग का मामला आप सबके सामने है कि अब मोदी को कॉल किया और वो आगे से फिर कह रहा है कि मैं अटैक करने के लिए तैयार हूँ। यानी इसकी जो जंगें बंद करवाने वाला सिलसिला वो सारी अभी अभी ज़ाया जा रही हैं। तो यही वजह है कि असल में अब दुनिया के अंदर जो बड़ी तबाही होगी उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से सारी तबाही इस वक्त आपको होती हुई नज़र आ रही है। अब उसके बाद ये लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, उधर यूरो फाइटर्स और ये तमाम तैयार हैं, इन्होंने यूक्रेन की जंग में कूदना है। ये असल में पुतिन ने जो आज सारी न्यूक्लियर ड्रिल किया है, उसका मकसद भी यही था कि तुम यहाँ से आओगे, मैं उधर यूरोप को उड़ा दूंगा। आपको पता है रिसेंटली बहुत सारे जो ड्रोन्स और चीज़ें हैं, इन्होंने रशिया का नाम लगाया और कहा कि वो जर्मनी में आ गए, वो नॉर्वे में आ गए, फलाना आ गए, वो टेस्ट करने के लिए और अपनी कौम को तैयार करने के लिए। पुतिन ने कहा है कि ना तो हमारा कोई ड्रोन आया है, ना हमारे कोई मिसाइल गए हैं वहाँ पर, हम कतन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं करें, तो आप हमें इस सारे खेल में शामिल ना करें। अगर आपको जंग का शौक है तो आप सीधी तरह बता दें कि आप नेटो हमारे साथ जंग करना चाहती है। तो ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, और कितनी खतरनाक सूरत हाल है। उधर फ्रांस इनका मुकाबला करने के लिए क्या प्लान कर रहा है? फ्रांस और बरतानिया इनका मुकाबला करना चाहते हैं। मुकाबला करने के लिए क्या तरकीब उनको सूझी है? हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो हम यूरोप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई और मुल्क। अब यही आप सोचिए, आपको याद होगा ना कि ट्रंप तब गया था जब बात ये हुई थी कि ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड दे दे। अब हो ये रहा है कि फ्रांस अब ये सारे यानी बरतानिया सब मिलकर न्यूक्लियर वॉरहेड देना चाहते हैं पुतिन के खिलाफ। यानी वो अगर ईरान को दे दें, इनको तकलीफ है, और आप सोचें कि सारे भड़क उठते हैं, लेकिन ये पूरे यूरोप को न्यूक्लियर वॉरहेड दे दे कि हमने रशिया पर मारने। तो आप अंदाजा कर लें, फिर अगला चुप करके तो नहीं बैठेगा। वैसे भी सूरत हाल ये है कि रशिया के पास 6000 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक मारे एक मुल्क तबाह हो जाए। उसने ओरेशनिक मिसाइल मार दिया 6 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर। आप बताइए कि क्या ये 6 मुल्क सरवाइव कर सकते हैं? यानी दुनिया सरवाइव कर सकती है? किस जानिब इस वक्त पूरी दुनिया को लेकर जा रहे हैं कि हर तरफ बर्बादी है। और असल देखिए, चाइना ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी और वो हमेशा वैलिड है। उसने कहा था आपको हर फसाद के पीछे अमेरिका नजर आएगा। आपको इसराइल आज जो इतने यानी बर्बरियत दिखा रहा है उसके पीछे आपको इसराइल नजर आएगा। यूरोप जो बर्बरियत दिखा रहा है उसके पीछे आपको इसराइल और अमेरिका ही नजर आते हैं। यानी पूरी तरह हर जगह आपको अमेरिका, इसराइल, ये सारे लोग नजर आते हैं। वो कहता है, जब उसे पूछा गया कि इसराइल कर रहा है, उसने कहा छोड़े इसराइल को। असल उसके पीछे अमेरिका मिसाइल ना दे, अमेरिका टेक्नोलॉजी ना दे, अमेरिका मदाखलत ना करे, तो आप देखिए फिर सूरत हाल क्या होती है। ये सारे मुस्लिम कंट्रीज को बुलाकर ट्रंप ने ये जंग बंद करवाई ना। 48 घंटे तक ये जंग नहीं बंद रह सके। 48 घंटे बड़ी बात है। और आप ये सोचे कि सारे इस वक्त अटैक करना शुरू कर दिया इसराइल ने। तो जब ये सूरत हाल होती है, यही मसला है। आज अगर रशिया सिर्फ अभी तक ये नेटो की फौजें नहीं आई तो ये इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और यही बात पुतिन ने कही थी। उसने कहा था कि अगर हम कमजोरी दिखाएंगे ना, ये खा जाएंगे हमें। आज के दौर में हमें सरवाइव करना है ना, अगर तो हमें अपनी ताकत दिखाना पड़ेगी।
उसने ये बिल्कुल बात ठीक कह दी है कि हमें मारने के चक्कर में हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये नहीं हो सकता कि इस नक्शे पर आप रशिया को हटाने की कोशिश करें और उसके बाद तुम लोग सरवाइव करो। उसने कहा था कि उस दुनिया का करना ही क्या है जहां पर रशिया नहीं होगा। अगर रशिया को मैप से हटाने की कोशिश की गई तो सारी दुनिया तबाह कर देंगे। तो ये 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड किस लिए रखे हुए हैं? इसलिए रखे हुए हैं ना कि आने वाले वक्त के अंदर अगर किसी ने कुछ किया तो तबाही कर देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।